भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दामन खुद दागदार हैं, जो सफाई महोत्सव में प्रदेश की जनता का पैसा पानी की तरह बहाने का काम करते थे, जो 81 में देश की जनता का पैसा बहाने का काम करते थे, जो इस देश को और प्रदेश को अखंड गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा चुके थे। अगर वैसे पार्टी का एक टुटपुजिया नेता, एक चिरकुट, मैं संदीप मिश्रा को चिरकुट बोलता हूं, वो चिरकुट है, उसकी कहीं कोई पूछ नहीं है समाजवादी पार्टी में, वो तलवे चाटने का काम। समाजवादी पार्टी लोहिया के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने पोस्टर चस्पाकर जिस तरीके से एक बड़ा विवाद बनारस में पैदा कर दिया है और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता आज चेतगंज थाने पे आए हैं और प्रार्थना पत्र दिए हैं और जिस तरीके से इनका सीधे तौर पे आरोप है कि इस तरीके के माहौल बदलने का या माहौल गरमाने के लिए इस तरीके का पोस्टरबाजी की जा रही है। क्या मानते हैं जिस तरीके से संदीप मिश्रा ने पोस्टर लगाकर एक नया राजनीतिक सियासत तेज कर दिया है? देखिए, संदीप मिश्रा ने राजनीतिक सियासत नहीं तेज कर दिया है, काशी के कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध और काशी के सांसद माननीय मोदी जी के विरुद्ध आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करना और आपत्तिजनक पोस्ट लगाना एक संवैधानिक पद पर बैठे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ तो है ही, साथ में संपूर्ण काशी वासियों के मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है। काशी वासियों के वोट से जीत करके तीसरी बार पार्लियामेंट में वो गए हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री बने हैं और काशी का नाम देश और विदेशों में रोशन कर रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। तो ऐसे जो काशी के जनता के वोटों से जीतने का काम करके और माननीय प्रधानमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे अति महत्वपूर्ण अति विशिष्ट व्यक्ति पर आपत्तिजनक पोस्ट करना, टीका टिप्पणी करना, वो केवल माननीय मोदी जी का अपमान नहीं है, वो हम सब का अपमान है, समस्त देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान। एक बात बताइए, पोस्टर में पेपरों में तो कार्टून बनाए जाते हैं, उस तरीके के कार्टून तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं जब समाजवादी पार्टी का कोई अगर नेता करता है तो आपको तकलीफें क्यों हो जा रही है? देखिए, कार्टून की भी एक मर्यादा होती है और मोदी जी जैसे अति विशिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्ति का इस तरीके से वो आपत्तिजनक पोस्ट है, वो आपत्तिजनक पोस्टर है, वो कार्टून नहीं है, वो सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दामन खुद दागदार हैं, जो सफाई महोत्सव में प्रदेश की जनता का पैसा पानी की तरह बहाने का काम करते थे, जो 81 में देश की जनता का पैसा बहाने का काम करते थे, जो इस देश को और प्रदेश को अखंड गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा चुके थे। अगर वैसे पार्टी का एक टुटपुजिया नेता, एक चिरकुट, मैं संदीप मिश्रा को चिरकुट बोलता हूं, वो चिरकुट है, उसकी कहीं कोई पूछ नहीं है समाजवादी पार्टी में, वो तलवे चाटने का काम करता है। लेकिन एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नगवार नहीं लगा, लेकिन आपको क्यों नगवार लग गया? हमको इसलिए नागवार लगा कि माननीय मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो हम सब के हैं, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हम सब के हैं, वो सारे सनातनियों के लिए पूज्य हैं, इसलिए बुरा लगा। और हम भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है
किसी संगठन को क्या लग रहा है। हमारा काम ये देखना नहीं है, हमारा काम ये है कि हमको क्या करना है। और अगर हमारे जो आइडियल हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हिंदुत्व के लिए खुल करके बोलने का काम करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने में, हमारे पूज्य भगवान श्री राम जी के मंदिर बनवाने में जो बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया, अगर उनके विरुद्ध टीका टिप्पणी होगा किसी टुटपुजिया सपा के नेता के द्वारा तो हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और ये तो टुटपुजिया है, अगर इनके आका अखिलेश यादव भी आ जाएंगे और इस तरीके का नरकल बात करेंगे तो हम लोग उनके भी विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम जमीन पर उतर के करेंगे। एक बात बताइए, आज यहाँ पे प्रार्थना पत्र आए थे थाना चेतगंज, क्या आश्वासन मिला, किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन मिला? देखिए, आज हम लोग अपने प्रमुख साथियों के साथ आए। हमारे साथ राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के हमारे प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बंबू जी हैं, हमारे साथ सचिव मनीष सिंह रघुवंशी जी हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष वाराणसी के हिमांशु सिंह राजपूत जी हैं, श्रीनिवास चौबे जी हैं, गोकुल यादव जी हैं और पंडित जी हैं। तमाम हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं और हम लोग आए हैं और एक हम लोगों ने तहरीर दी है, प्रार्थना पत्र नहीं तहरीर, जिस पर मुकदमा कायम होना चाहिए। और साथ में हम लोगों ने तमाम साक्ष्य भी दिए, जो हमारे साक्ष्य हैं, जिस तरीके का पोस्टर उसने लगाने का काम किया है, उस चिरकुट ने जिस तरीके का पोस्टर लगाने का काम किया है, तो उस चिरकुट के द्वारा लगाए गए पोस्टर का भी हम लोगों ने छाया प्रति देने का काम किया साक्ष्य के रूप में। और हम लोगों ने प्रभारी निरीक्षक दिलीप मिश्रा जी से थाना चेतगंज के आग्रह किया है कि आप अविलंब मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कानूनी कार्रवाई करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के कुछ लोग आए हैं, प्रमुख पदाधिकारी, मगर अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चेतगंज थाने से लेकर जिला मुख्यालय तक लड़ाई लड़ने का काम लोकतांत्रिक। चेतगंज थाने गए थे, क्या हुआ, एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग जो आज काशी की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है और काशी से सांसद लोकप्रिय जननेता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो अपमानजनक टीका टिप्पणी करते हुए जो पोस्टर चस्पा किया गया है और साथ ही जो अपमानजनक वक्तव्य दिया गया है, उसके विरुद्ध राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के प्रमुख साथियों के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया संबंधित थाना चेतगंज के स्तर पर प्रभारी निरीक्षक महोदय को। और हम लोगों ने जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये बताने का काम किया कि यदि अविलंब मुकदमा दर्ज करते हुए और ऐसे समाजवादी पार्टी के चिरकुट नेता को, संदीप मिश्रा को, जो कि अपने को महानगर अध्यक्ष बताता है समाजवादी लोहिया वाहिनी का और अपने मोहल्ले का पार्षद का चुनाव कई बार लड़ा है और हार गया है, उसने देश के क्षितिज पर भारत का नाम रोशन करने वाले लोकप्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी पर जो टीका टिप्पणी करने का काम किया है, यदि उसके विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज करके और वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है, कठोर कार्रवाई, तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के हजारों नौजवान, हजारों वीर सैनिक, हजारों साथी 2 अप्रैल 2025 को जिला मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। तो हमारी मांग को मानते हुए प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा, दिलीप मिश्रा जी द्वारा तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये प्रति आपके सामने है और हम लोगों को आश्वासन दिया है कि
कि जल्द ही इसके ऊपर कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जाएगा। और मैं आपको एक बात और आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के गुंडों को बता देना चाहता हूं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी बता देना चाहता हूं कि आपके जो दल के ये जो चिरकुट नेता हैं, जो कभी राज्यसभा में अनर्गल बयान दे देंगे, कभी सड़कों पे इस तरीके का पोस्टर चस्पा करने का काम कर रहे हैं, और देश में और शहर में अमन और शांति बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, शांति व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो अपनी आदतों से वो बाज आवें। और अगर इस तरीके का वो हरकत पे लगाम नहीं लगा पाएंगे, और अपने जिस तरीके का जबान अभी उन्होंने निकाला है हमारी गौ माता के लिए, तो कभी भी सच्चा सनातनी और हिंदू संगठन के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस दिन हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आएंगे, आपकी राजनीतिक बुढ़िया बिस्तर बंद जाएगा। ये देश हिंदुओं का है, और हिंदुओं के अस्मिता से, हिंदुओं के महापुरुषों से खिलवाड़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे। तो आप देखिए किस तरीके से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप गुप्ता ने संदीप मिश्रा को लेकर चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराकर ये जो कॉपी इनको मिल गई है, और जिस तरीके से लगातार जो संदीप मिश्रा लगातार पोस्टर को लेकर एक लगातार सियासत तेज हो गया है, और आज एफआईआर हो चुका है, वो भी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की तरफ से। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ठीक है।